ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और इस वक्त हम अशोक विहार फेज 2 की रामलीला में मौजूद हैं। यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ के कुछ कार्यकारिणी सदस्यों से और यहाँ के कलाकारों से बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि अशोक विहार फेज 2 की रामलीला का क्या माहौल है। निर्माण होता आगे दिखाई दे रहा है और उज्जैन में काल का भी आप समझ रहे हो 11 अक्टूबर। तो एक देश में धार्मिक वातावरण इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि हर कोई चाहता है मंदिर पर जाए, रामलीला पे जाए। तो लगातार भीड़ बढ़ रही है, मन बड़ा प्रसन्न है। आपको यहाँ पर लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जैसे राम की नगरी हो ऐसा उत्साह आ रहा है। जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ अयोध्या में, उसका लोगों में एक नई जागृति आई है। तो ये लग रहा है कि जो 3 मंदिर हमारे बनने थे, जिसका मथुरा का नंबर, फिर काशी विश्वनाथ का नंबर, सरकारें जोरों से लगी हैं। सब लोग मिल बैठकर सब जगह की समस्याएं हल कर रहे हैं। अब लग रहा है सनातन धर्म की विजय होने वाली है। कोरोना के 2 साल बाद रामलीला का आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 2 साल तो जो परेशानियां रही, लेकिन अब हम रामलीला का मंचन भी कर पा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ही भव्य रूप में हो रहा है। देखने वाले भी बड़े आतुर थे और आयोजक भी बड़े आतुर थे कि रामलीला हो, क्योंकि अशोक विहार जो कि एक धर्म नगरी है, उसमें रामलीला ना हो तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं देखने वाले को, आयोजनकर्ताओं को बहुत सब साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये जो जन्मांतर से हम जानते भी नहीं है कब से एक रीत चला आ रही है प्रभु राम की लीला के मंचन करने की। हर साल वही होती है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक आते हैं, देखते हैं, मनोरंजन भी होता है, सीख भी है, मर्यादाओं के बारे में समझते भी हैं। तो ये हर बार ऐसे ही चलता रहे और प्रभु राम का आशीर्वाद इस देश में बना रहे। कोरोना तो बात दूर की बात है, इस बार सर्दी जुकाम भी किसी को ना हो। कलाकारों में तो बहुत उत्साह है, क्योंकि 2 साल से उनको कम मौका मिला। और दूसरा, मैं दर्शकों की बात आपको बताऊं, यहाँ पर दूसरे दिन से ही हाउसफुल है। देश में बड़ी बड़ी रामलीलाओं में इतनी पब्लिक नहीं आ रही जितने यहाँ पर रामलीला देखने लोग आ रहे हैं। और हम लोग अच्छा और शानदार और नंबर 1 मंचन करने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे ही लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं। बड़ी बड़ी रामलीलाएँ अगर आप यूट्यूब पे देखो और इस रामलीला को उनसे कंपेयर करो तो आपको नज़र आएगा कि मंचन पे हम लोग कितना ध्यान देते हैं। इसीलिए यहाँ पब्लिक टूट के पड़ती है। एक कलाकार को तैयार करने में मेकअप आर्टिस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। कितना समय लगता है कलाकार को आपको तैयार करने में? कम से कम जैसे राम का मेकअप हम करते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा उनको लग जाता करते। और मैं भी काफ़ी समय से मेकअप कर रहा हूँ। ये मेरा बेटा है, वो मेरा भांजा है, ये शिष्य हैं। हम बचपन से, मतलब मेरे को 40 ईयर हो गया करते हुए मेकअप, 40 साल हो गए। और अशोक विहार में मेरे को कम से कम 35 साल के आसपास। इस रामलीला से कितने टाइम से जुड़े हैं आप? 35 साल हो गए मेरे को। और क्या क्या तैयारियां की जाती हैं बैक स्टेज मेकअप आर्टिस्ट की? मेकअप का तो बैक स्टेज में यही काम है कि मेकअप करना, उनको सजाना है, उनको टाइम से पहले उनको तैयार करके देना है, विग लगाना है, ये करना। 10 काम होते हैं, सारे काम उसी लेवल से किए जाते हैं। कुछ चैलेंजेस आते हैं इस बीच में? जी हाँ, हमारे को चैलेंज इस बात के आते हैं कि भाई अशोक विहार की जो रामलीला का मेकअप है वो दिल्ली में बेस्ट मेकअप माना जाता है। तो अशोक विहार फेज 2 की रामलीला में ये राम का किरदार निभा रहे हैं। तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। चैतन्य, मेरा नाम चैतन्य है। कितने टाइम से आप इस रामलीला में हैं? यहाँ पे ये मेरा 6ठा वर्ष है जो मैं राम का किरदार निभा रहा हूँ। आपको इस कैरेक्टर में जो आप प्ले करते हैं उसमें सबसे खास बात क्या लगती है? प्रभु श्री राम जी की लीला है, पूरी लीला उन्हीं के ऊपर मतलब बेस वही है, राम है तो पूरी लीला उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। तो और उन्हीं का किरदार निभाने को मुझे मौका मिल रहा है, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। बाकी जो ये कैरेक्टर है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, बहुत ख़ास कैरेक्टर है। पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जिस तरीके से उन्होंने अपना सेक्रीफाइस जो है उनका, वो सब कुछ लाइक फादर के प्रति, मदर के प्रति, अपने वाइफ को लेकर के भाई के प्रति जो स्नेह प्रेम,
वो सब कुछ एक दिखाने का ज़रिया, मतलब मुझे लगता है कि मेरे थ्रू अगर कुछ भी अच्छी चीज़ ऑडियंस पे पहुंचती है तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। अशोक विहार फेज 2 के कार्यकारिणी सदस्यों से हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि इस बार की रामलीला में क्या क्या खास किया गया है और आगे क्या क्या खास देखने को मिलेगा। तो वहीं कोरोना के 2 साल बाद रामलीला का आयोजन हुआ, जिस पर स्थानीय नेताओं ने हमसे बात की और बताया कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन कमल के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी।